दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 22 जनवरी को प्रभु श्री रामचंद्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान है। तो उसमें पटना के महावीर मंदिर के तरफ से सोने की कौन-कौन सी वस्तुएँ आई हैं, उन सभी को आज मैं एक रिएक्शन वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगा। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये वीडियो मैं जिनका लाया हूँ, वो हमारे होने वाले फ्यूचर में हमारे मुख्यमंत्री है और बिहार का फ्यूचर सीएम भी है और हम बिहारी इन पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मनीष सर का वीडियो देखते हैं कि हाँ पटना के महावीर मंदिर जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है पटना के, वहाँ से क्या क्या सामान आया है और दोस्तों सब के सब सोने का आया है। तो दोस्तों देर ना करते हुए सबसे पहले वीडियो देखते हैं। और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मनीष सर को सपोर्ट कीजिए। मनीष भैया को बिहार का सीएम बनाना है और इनको सपोर्ट करना है। तो जम के दोस्तों सबसे पहले एक रिएक्शन प्रभु वीडियो श्री देख राम लेते की हैं। नगरी अयोध्या में हूँ और यहाँ पे आप लोगों को स्वर्ण कलश दिखाई दे रहा होगा। महंत राजूदास जी हैं और साथ ही साथ श्यान कुणाल बड़े भाई भी यहाँ पे हैं। हम लोग इस पे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने भी अब माइक उठा लिया है। तो सबसे पहले गुरुदेव आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये स्वर्ण कलश आखिर है क्या और कहां इसका इस्तेमाल होने वाला है। मैं पहले तो पूज्य आचार्य कुणाल किशोर जी को कोट कोट साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। और हमारे साथ प्यारे लाडले सैन भाई मौजूद हैं, उनके उत्तराधिकारी और युवराज। बड़े गर्व की बात है, इतने वर्षों के संघर्ष के बाद, त्याग, तपस्या और समर्पण के बाद अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण और राम जन्मभूमि के मुख्य गेट पर इस अमावा मंदिर जिस पे स्वर्ण कलश सजाने की तैयारी। पूज्य आचार्य कुणाल किशोर जी का जो त्याग था राम जन्मभूमि के लिए, जो संघर्ष था, अतुलनीय। उनका योगदान कम नहीं है, बहुत। ये स्वर्ण कलश आप लोग क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब कि इससे जो है क्या बदलाव हो सकता है? बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि ये स्वर्ण कलश आप मंदिर के ऊपर लगा रहे हैं, गरीबों में दान देते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो क्यों ये स्वर्ण कलश क्यों? स्वर्ण कलश से एक चीज ये हो सकता है कि जो टूरिज्म यहाँ आता है, जो गरीबों लोग को जितना विदेश से दान देखने दिया जाएगा वो उतना ही आएंगे, वो भिखारी देखेंगे बन कि जाएगा। सोने का कलश लगा हुआ है, तो इस अयोध्या नगरी के प्रति उनका आकर्षण और बढ़ेगा। जब राम जी का युग था तो पूरा अयोध्या स्वर्ण सोने का था, लेकिन अब हम पूरा अयोध्या सोने का तो नहीं कर सकते हैं, या आने वाले युग में कर भी सकते होंगे जब सब कुछ राम राज्य की स्थापना होगी आज से 100 वर्ष 200 वर्ष बाद। लेकिन अभी हम लोग जो रामलला का जो मंदिर है उसके द्वार पर ये सोने का कलश लगा रहे हैं कि जो लोग यहाँ से गुजरें वो एक बार ये सोने का कलश को देखें और राम मंदिर की दिव्यता में ये और 4 चांद लगा सके। बात होता है राम मंदिर का, तो कुछ नास्तिक लोग जिन्हें भगवान पे भरोसा नहीं है वो कहते हैं कि राम मंदिर क्यों, आप अस्पताल क्यों नहीं बनाते हैं, अस्पताल से लोगों का इलाज क्यों नहीं कराते हैं। पटना में एक मंदिर है हनुमान मंदिर, जिससे आप लोग जुड़े हुए हैं। हनुमान मंदिर कितना अस्पताल चलाता है? अभी 5 अस्पताल हनुमान मंदिर चला रहा है। उन अस्पतालों का नाम क्या है? महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर वात्सल्य अस्पताल और महावीर हार्ट इंस्टीट्यूट। जरा सोचिए, एक मंदिर जो पटना रेलवे स्टेशन पे है, छोटे से जगह पे है, वो बिहार में 5 अस्पताल चला रहा है और उसकी स्थिति ऐसी है कि प्राइवेट अस्पताल भी उसके सामने फेल हो जाए, ऐसी स्थिति है। इतनी अच्छी स्थिति है, उसमें जो है मिनिमम चार्ज पे लोगों का इलाज होता है और सरकारी अस्पताल से जो है वो ज़्यादा अच्छा व्यवस्था है। मैं आपके दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पर रोकना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि पटना के महावीर मंदिर 5-5 हॉस्पिटल को चलाता है और बहुत ही बेहतर स्थिति में है। तो दोस्तों ये हकीकत बात है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है सुजीत सिंह। वो क्या है कि वो तंबाकू खाता था बहुत ज़्यादा। अभी उसके इस जगह में इस गाल में प्रॉब्लम हो गई है, तो उसे डॉक्टर ने कोलकाता में इलाज पहले करवाने के बाद में डॉक्टर ने जो खर्चा बताया वो उसके फैमिली वो एफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो वो हार के पटना के महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट में जाकर अपना इलाज कर रहा है। दोस्तों वहाँ पर क्या है कि दोस्तों अगर 1 लाख रुपया खर्चा है तो वहाँ पर आपको 25,000 रुपये में हो जाएगा। तो इस तरह की सुविधाएं पटना के महावीर मंदिर के द्वारा संचालित की जाने वाली जितने भी हॉस्पिटल है, लगभग 5 हॉस्पिटल है और एक और भी तैयार होने वाला है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं बेसिकली बिहार से हूँ तो मुझे इसके बारे में पता है। तो जो इन्होंने बोला कि 5 हॉस्पिटल महावीर मंदिर चलाता है वो सच है
और सरकारी हॉस्पिटल से बहुत ही अच्छा और अच्छी सुविधा, अच्छी चिकित्सा और बहुत ही मतलब गारंटी के साथ वहाँ पर चिकित्सा होती है और व्यवहार भी बहुत सुंदर होता है। इन्होंने जो बातें बोली है मैं उनसे 200% एग्री करता हूँ। उस आपने जो सैन भाई से क्वेश्चन किया उस पर कुछ करेक्शन करना चाहूँगा। आपने कहा ये सोना गरीबों में भी आप बांट सकते हैं। सोना बांटने की चीज़ नहीं है और खैरात बांटने की चीज़ नहीं है। देश के राजनेता नेताओं ने इतनी खैरात बांट दिया, इतनी खैरात बांट दिया कि जो मेहनत करने वाले हैं वो भी काहिल हो गए। इनका काहिल, देखिए इस जाहिल हो मंदिर गए के पूरा। द्वारा अयोध्या जैसे नगरी में रोज 5,000 से ऊपर लोगों को भोजन कराना। हाँ, यहीं पे थोड़ा सा मैं दिखा देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ दिया। अभी देखिए यहाँ पे लोगों को फ्री में भोजन कराया जाता है। जो लोग कह रहे हैं ना कि क्या होता है मंदिर से कैसे विकास किया जाता है, देखिए 5,000 लोगों को फ्री में भोजन कराया जाता है यहाँ पे। उन नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर पे सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों को फ्री में भोजन करा के देखिए। नहीं वो भी नहीं देखिए, कराएंगे वो वो कराते तो हैं। ऐसे कम्बल लेके जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, फिर वही कम्बल दूसरे को पकड़ाते हैं, फिर फोटो ये खिंचाते बात हैं। वो 5 किलो अनाज लेते हैं, 5 लोग पकड़ते हैं, भैया फोटो खींचना, तुरंत ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लगाते हैं मैंने इस गरीबों को दिया। मैं पूज्य आचार्य कुणाल किशोर जी को साधुवाद देता हूँ। आज तक तमाम यूट्यूबर, तमाम चैनल सबको मना किया, अरे भैया ये तो भगवान की व्यवस्था है, ठाकुर जी कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, हम तो एक सेवक का भांति कार्य और काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, सैन भाई मौजूद हैं। आपने सैन भाई से पूछा कि वो ये मंदिर, जो मंदिर शुरू से अनाज से आदि से चिकित्सा, शिक्षा, गरीबों के कल्याण के लिए काम करती चली आ रही है। संस्कार के साथ साथ चिकित्सा और शिक्षा और भोजन व्यवस्था मंदिर शुरू से देते आ रहा है। लोग कहते हैं मंदिर जाने क्या फ़ायदा, मंदिर अभी आपके जो है चारा मैं निवेदन ये राजनीतिक विषय नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ करेक्शन करना चाहिए लोगों को अपने भाव में। आपने देख, मैं बोल देता हूँ महंत जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मंदिर के जगह में हॉस्पिटल बनाया जाए तो गरीबों का मुफ्त में इलाज होता, लेकिन उन जो लोग ये बोलते हैं कि मंदिर के जगह में हॉस्पिटल बना दे, तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा कि उस हॉस्पिटल में तो इलाज करवाने जाएंगे, लेकिन वहाँ का खर्चा कौन देगा? और ठीक है, मानता हूँ कि सरकार वहाँ की खर्चा देगी, सरकार को टैक्स कौन देगा? ये भी तो सोचना चाहिए। इस मंदिर से देखिए, इस मंदिर से एक पूरा का पूरा सर्कल चलेगा, इस मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, इस रोजगार के वजह से सरकार को टैक्स भी मिलेगा। तो जो लोग बोलते हैं राजनीतिक विषय है तो बोलिए ना, हम लोग है ना बोलने के लिए, हम लोग तो इसीलिए रिएक्शन चैनल खोल के बैठे हैं। डायरेक्ट बोलेंगे भाई, टच भी नहीं करेंगे, प्यार से बोलेंगे। आप भले डर जाएंगे, ठीक है, आप एक धार्मिक शख्स है, आपका काम है धर्म का प्रचार करना, आप राजनीतिक पर बात नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो करेंगे, हम है करने के लिए, क्योंकि मैं एक आज़ाद भारत का एक आज़ाद नागरिक हूँ और मुझे बोलने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। जो संविधान उन्होंने लिखा है उस संविधान के अनुसार मैं इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हर इंसान को बोलने की अधिकार है। का आपने बताया 5,000 से ऊपर लोगों को रोज खाना देना, और भी ऐसे नहीं देना, हर चीज, ये नहीं हर चीज, और रोज रोज बदल बदल के अच्छे से अच्छे, कितना पापड़, तिलौरी, थोड़ा सा घी, 2 प्रकार की सब्जी, रोटी, पूरी, चावल, ये नहीं कि एक दिन का रोज कराना। तो स्वर्ण कलश इसलिए लग रहा है कि पूरे देश में जो, क्योंकि अयोध्या आने वाले दिनों में टूरिस्टों का हब होगा, तो अयोध्या जब आओगे आपने एक चीज देखा होगा, आप जेल से निकल कर आए हैं और आपने कहा कि अयोध्या में ही मैं माइक उठाऊंगा। आपने जो माइक उठाई, तो आपने जब माइक उठाई तो आपने जो प्रयास किया लगातार आते ही इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से डेवलप हो वहाँ। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोगों को पता नहीं होगा कि पत्रकार साहब को महंत जी ने कहा कि आप जेल से आए हैं, अयोध्या में ही माइक क्यों उठाए हैं। तो दोस्तों, मैं इनके बारे में बता दूं, भारत के तो सभी लोग इनको जानते हैं, लेकिन जो लोग अगर नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए वीडियो रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा। इनका नाम मनीष कश्यप है और ये बिहार के रहने वाले हैं, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ। ये सरकार की जो कमियाँ हैं उसको बहुत ही मुखर तरीके से आवाज़ उठाते हैं और गरीबों के लिए और जो ज़रूरतमंद है उनकी हक को अगर कोई मारता है तो उसके लिए लड़ते हैं। तो हम बिहारियों के लिए ही जेल गए थे, 9 महीना बाद जेल से निकले हैं। इनके ऊपर NSA लगा था, इनके ऊपर बहुत एक तरह से पकड़िए तो इनके ऊपर में सरकारी तंत्र का अत्याचार चला है। तो इन्होंने कसम खाया था कि अयोध्या में जाकर ही माइक उठाएंगे और प्रभु श्री राम की कृपा की देखिए, उनके
मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनको कोर्ट ने इन्हें से खारिज कर दिया, उसके बाद इनको बेल दे दिया और आज इनके हाथ में माइक है दोस्तों। और आने वाले आपने शुरुआत किया वक्त में मंदिर हमारे से फ्यूचर पहले सीएम भी है। सरकार ने क्या प्रयास किया? रोडें, सड़कें, नालियां, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, एयरपोर्ट, देश और दुनिया से कैसे लोग अयोध्या आवे, अयोध्या से जुड़े। तो इसलिए आपने सेन भाई से जब पूछा कि सेन भाई ने कहा कि एक समय हुआ करता था पूरा अयोध्या स्वर्ण में थी। आप देखो जब जनकपुरी से जब भगवान को मुंह दिखाई में मिला था तो यहाँ मणि पर्वत है, अभी भी कुछ न कुछ असर भी लोगों को मिल जाता है। मणि मतलब उसका नाम है मणि पर्वत हो गया। इतना मणि महाराजा जनक ने दिया था, लेकिन अयोध्या में रखने की जगह ही नहीं था क्योंकि पूरी अयोध्या स्वर्ण में थी, तो उन्होंने एक जगह सब इकट्ठा कर दिया। तो जो पूज्य आचार्य कुणाल किशोर जी का जो ध्येय है और सेन भाई का जो भाव था कि स्वर्ण में कलश लगाकर जो बाहर से टूरिस्ट आए उनके लिए एक भाव जाए कि नहीं, अयोध्या सज रही है, समर रही है, कभी अयोध्या वास्तव में स्वर्ण में रही होगी, इसका प्रयास ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, स्वर्ण जो होता है वो समृद्धि का प्रतीक भी होता है और जिस राज्य के पास, जिस देश के पास सबसे ज़्यादा स्वर्ण होता है वो राज्य और देश जो है वो समृद्ध होता है। भारत में साउथ के मंदिरों के पास सबसे ज़्यादा स्वर्ण है, वहाँ का राज्य जो है वो समृद्ध है। दुनिया में जो है अमेरिका के पास स्वर्ण का सबसे ज़्यादा भंडार है, वो ज़्यादा समृद्ध है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिरों में ही स्वर्ण का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे मस्जिद में भी और ये चर्च में भी स्वर्ण का इस्तेमाल हुआ है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पटना का हनुमान मंदिर राम मंदिर निर्माण में कितना का सहयोग किया है? 10 करोड़ की घोषणा पिताजी ने की थी, जिस दिन फैसला आया था उसी दिन 10 करोड़ की घोषणा की थी। 8 करोड़ अभी तक दिया जा चुका है और पिताजी इस बार जब आएंगे तो सोने का धनुष बाण और बचा हुआ 2 करोड़ रुपया राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को सौंपेंगे। 10 करोड़ रुपया जो है वो पटना हनुमान मंदिर के द्वारा दिया गया है। तो 100 कुछ एकड़ का ये परिसर हो गया। 67 एकड़ गवर्नमेंट ने दी थी, बाकी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने निवेदन करके, प्रयास करके आम भक्तों की पैसा से एक खरीदा। और आपने पूछा कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में जो पैसे किसके द्वारा हो रहा है, एक एक रुपया सरकार का नहीं है। मैं पुनः निवेदन करता हूँ, गवर्नमेंट का नहीं है। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ जो कहते हैं मंदिर सरकार बनवा रही है, 1 रुपया सरकार का इसमें नहीं है, इससे ज़्यादा सरकार लाभ ले रही है। आप समझिए, अयोध्या के नाम पे, अमावा मंदिर के नाम पे, हनुमानगढ़ी के नाम पे जो टूरिस्ट आते हैं, भक्त आते हैं, कुछ न कुछ जरूर अयोध्या के लोगों से लेते हैं। ये पूरा टैक्स गवर्नमेंट ले रही है। सरकार से तो मेरा निवेदन है, एक लोगो जारी करना चाहिए। जो अयोध्या जाना चाहता है, बस की किराया उसके लिए इतनी कर दी जाएगी, रेलवे की किराया उसके लिए इतनी कर दी जाएगी। जब आप इतना इकोनॉमी का फायदा लेते हो तब मैं मानूंगा कि सरकार कुछ कर रही है। राम जन्मभूमि का जो निर्माण है, 1-1 रुपया पाई पाई सनातनियों का देन है। और अभी जैसे भैया ने कहा कि 30% तैयार हो पाया, अभी 70% बाकी है, वाकई में बाकी है। अभी जो मंदिर परिसर का जो डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, अभी 70% बाकी है। 30% में ही गर्भगृह बन के तैयार हुआ है और वहाँ पे 22 जनवरी को सांस्कृतिक आजादी की वो दिन प्राण प्रतिष्ठा होगा। कितना फीट हाइट है इस स्वर्ण कलश का? लगभग 18 फीट के आसपास इसकी हाइट है। और ये स्वर्ण कलश कहाँ लगने वाला है? ये जो मंदिर का जो सबसे ऊपर है, ये पीछे में आप जाएंगे तो द्वार है। हाँ। जो राम जन्मभूमि जाने के लिए जो तीर्थ यात्री हैं, हाँ। वो इसी द्वार के द्वारा घुसेंगे। हाँ। जब उनकी नज़र ऊपर जाएगी तो वो देखेंगे कि सोने का कलश यहाँ लगा हुआ है। हाँ। तो उनके मन में जो है भाव और बढ़ जाएगा राम जी के प्रति। हाँ। और जो जिस भाव से वो दर्शन करने आ रहे हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। अच्छा, जो लोग राम के अस्तित्व पे सवाल करते हैं, खड़े करते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? उनको यही संदेश है कि जैसे वो धरातल में जा रहे हैं और कहीं अंदर धंस ना जाए। जैसे अभी जो राम जी पर सवाल उठाए उनका क्या हाल हुआ है पूरा देश देख रहा है। हाँ। और मेरी उनको भगवान कुछ सद्बुद्धि दें कि वो राम जी के प्रति उनकी आस्था भी बढ़े, कि वो वापस कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो आ पाए। सब राज्य उनसे जा रहा है, सब कुछ उनसे जाता। जो राम पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उन्हें महंत राजू दास जी जो है क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यस न हो हाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोबनहारा। राम जी का चरित्र देखिए, जब मत्था पकड़कर लंका अधिपति रावण बैठा था, उसी दिन 6 महीने हुआ था विभीषण जी, कुंभकर्ण जी जगह थे। कुंभकर्ण जी खाने के बाद जब आए, कहने अरे वाह भैया, क्या हो गया भैया, क्यों
निराश मुख करके तुम बैठे हो, लंकाधिपति का चेहरा ऐसा उदास, ऐसा क्यों? तो दोस्तों वीडियो थी बहुत बड़ी, तो मैंने आपको इतना वीडियो दिखाया। तो दोस्तों आस्था कितनी बड़ी चीज़ होती है कि आप देख सकते हो। आस्था एक मैं तो हैरान हूँ कि मैं जब बिहार में जाता हूँ, तो जब मैं पटना स्टेशन पे उतरता हूँ, तो जैसे ही मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जाता हूँ, तो एक मंदिर पड़ता है उनका, उस मंदिर का नाम है पटना महावीर मंदिर। मुझे नहीं पता था, सच बताऊं दोस्तों, मुझे नहीं पता था। मुझे ये इतना पता था कि एक हॉस्पिटल महावीर कैंसर संस्थान चलता है, लेकिन 5 हॉस्पिटल चलती है मुझे पता नहीं था। मैंने जब बाद में जब इस वीडियो को देखने के बाद में मैंने सर्च किया, तो वाकई हकीकत में वहाँ पर 5-5 मंदिरें, सॉरी हॉस्पिटल, उस मंदिर 5 हॉस्पिटल को चला रही है। और दोस्तों मेरा एक दोस्त था जो कि उसका वहाँ इलाज भी हो रहा है। तो देखिए, जो लोग सवाल उठाते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होता है, तो मंदिर बनाने से क्या होता है दोस्तों, देखिए अभी राम मंदिर बनेगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि राम मंदिर बन रहा है। अयोध्या में पहले उतना ज़्यादा रोजगार नहीं था। अब ये राम मंदिर बनने के बाद में क्या होगा कि लोग जाएंगे बाहर से। खुद मेरी इच्छा है, मैं जाऊँगा। अगर मैं जाता हूँ यहाँ से, तो सबसे पहला रोजगार मिलेगा रेलवे को, क्योंकि रेलवे से मैं जाऊँगा, फिर स्टेशन पे उतरूँगा। जिस अयोध्या स्टेशन पर उतरने के बाद में मैं जिस टेम्पू से या ऑटो से या टोटो से जहाँ भी जिस गंतव्य तक जाऊँगा, उस टोटो वाले को रोज़गार मिलेगा। जिस होटल में अगर मैं जाके रहूँगा, उस होटल वाले को रोज़गार मिलेगा। खाने के लिए खाने के होटल में जाऊँगा, तो उस खाने का होटल जो चलाने वाले हैं उनको रोज़गार मिलेगा। जाहिर सी बात है कि जब मैं मंदिर में दर्शन करने जाऊंगा, तो ज़रूर वहाँ पर कुछ ना कुछ खरीदारी करूंगा, तो वहाँ सामान बेचने वाले लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये एक पूरा का पूरा एक सर्कल, इकोनॉमी की जो एक सर्कल है, रोज़गार की जो एक सर्कल है, वो पूरा का पूरा इसी पर डिपेंड रहेगा। तो जो लोग बोलते हैं कि वहाँ पे मंदिर नहीं हॉस्पिटल बना देना चाहिए, तो देखिए हॉस्पिटल किसी दूसरे जगह पे भी बन सकता है। वो एक धार्मिक जगह है, वो एक आस्था का केंद्र है। तो जो आस्था का केंद्र है वहाँ पर मंदिर ही बनेगा। और हॉस्पिटल के लिए बात चाहिए तो अयोध्या में बहुत ऐसी जगह है, वहाँ पर भी नेता लोग जाकर हॉस्पिटल बनवा सकते हैं। अभी तो ऐसा हाल हो गया है हॉस्पिटल में कि एक बेड के लिए अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे, तो वहाँ आपको क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में जो एडमिट होता है इंसान, एडमिट नहीं होता है। वही अगर बगल में खड़े किसी दलाल से आप बात करोगे, 1000-2000 रुपया दोगे, तो आपका एडमिट भी हो जाएगा, आपको बेड भी मिल जाएगा, और डॉक्टर भी आपको 2 बार आकर आपका हाल चाल पूछ लेंगे। तो सरकारी हॉस्पिटल में अभी ये हाल है। और बात करूँगा जो लोग सवाल उठाते हैं राम के अस्तित्व पर, तो भैया उन लोगों की बातों को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो लोग नास्तिक हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ सवाल, देखिए कोई पब्लिक नहीं उठाता है। ये राजनीति करने वाले वोट बैंक के जो पुजारी होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उनको वोट और पैसा दिखता है कि वोट के माध्यम से किसी भी तरह से अपने को पावर में लाना है और जम के माल कमाना है। तो बस ऐसे लोग जो कि छुप कर पूजा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बिहार की शिक्षा मंत्री है, जो कि उन्होंने एक बयान दिया था कि मंदिर गुलामी का प्रतीक है, लेकिन उनका ही एक वायरल हुआ था पिक्चर, जो वो खुद अपने गृह जिला में किसी मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं। तो देखिए जो लोग सवाल उठाते हैं वो खुद पूजा पाठ करने वाले हैं, बस उनको वोट बैंक की चिंता होती है, इसीलिए वो लोग सवाल उठाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और श्री रामचंद्र की भव्य मूर्ति बन रही है, और पटना महावीर मंदिर की तरफ से सोने का कलश आया है, और 10 करोड़ रुपए का नगद जो डोनेशन उन्होंने दिया है। तो आपकी जो भी ख्याल होगी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्तों मनीष भैया के लिए कुछ बोलने अगर आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे होने वाले, हमारा तो फ्यूचर नहीं लेकिन हमारे बच्चे का फ्यूचर ज़रूर है मनीष भैया, क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। हम लोग बिहार से बाहर रहते हैं, एक परदेसी का जीवन जीते हैं, हमें भी अपना बिहार बहुत ज़्यादा पसंद है, हम भी लौटना चाहते हैं बिहार। तो अब ये आशा की किरण है जो हमें प्रदेश से अपने देश बिहार में लौटा कर लाएंगे। तो दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा, मनीष भैया को भी सपोर्ट कीजिएगा। और मेरा रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलता हूँ दोस्तों, जय श्री राम।